जय हिंद। आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। आज हम इसके अंदर देखेंगे कि जो जैन धर्म है, इस जैन धर्म के सिद्धांतों के बारे में जो कि जैन धर्म ने हमको दिए। इसी के अंदर देखेंगे कि जो जैन धर्म की शिक्षाएं, या कहें कि जो जैन धर्म के 3 रत्न हैं, जैसे कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। फिर इसी के अंदर देखेंगे कि जो जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं उनके बारे में। फिर इसी के अंदर देखेंगे कि जो जैन धर्म में महावीर स्वामी होते हैं और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ होते हैं, इनकी शिक्षाओं के बारे में। कहने का मतलब है कि इसी के अंदर जब हम कंप्लीटली देख लेंगे कि जो जैन धर्म का जो सिद्धांत है, जो जैन धर्म ने हमको दिया, उनके बारे में देखने वाले। ये हमारे प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज नंबर 36 है और ये जैन धर्म पर पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले 2 पार्ट किए, वो अलग टॉपिक ऊपर थे, लेकिन ये हमारा रहेगा सिद्धांत पर आधारित। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि जो जानकारी यहाँ पर मिलेगी, यही जानकारी आपको कहीं और इससे दुगने या तिगने समय में मिलेगी। तो हम देखें कि जो जैन धर्म के सिद्धांत है, तो जैन धर्म में माना गया कि ये संसार है, जो ये संसार रूपी सागर है, जो ये संसार है, इस संसार में दुख ही दुख है, या कहें कि ये संसार दुखों से भरा हुआ है, चारों तरफ दुख ही दुख है। अब इन्होंने माना कि जो ये संसार दुखों से भरा हुआ है, ये दुखों का कारण इन्होंने माना कि जो सांसारिक दुख है, या कहें कि जो मोह माया है, या कहें कि जो मानसिक या जो अपनी इच्छाएं हैं, इच्छाओं की पूर्ति करने में लोग लगे हुए हैं, इनके कारण जो उनको अनेक प्रकार के दुख से सामना करना पड़ता है। या कह सकते हैं कि जैसे इन्होंने माना कि कोई व्यक्ति जो कि संपत्ति अर्जित करने के लिए, या कहें कि धन अर्जित करने के लिए, या कहें कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में लगा हुआ है, जिसके कारण इन्होंने माना कि वो इच्छाएं हैं जैसे कि संपत्ति अर्जित करना, तो वो लगा हुआ है संपत्ति अर्जित करने में, और संपत्ति अर्जित कितनी करनी है इसका कोई अंत नहीं है। यानी कि वो अपनी इच्छाओं में लगा हुआ है, एक इच्छा पूर्ति होती है तो दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। तो इन्होंने माना कि जो ये संसार है, ये संसार दुखों से भरा हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि भाई जो ये संसार है ना, तो इन्होंने कहा कि भाई संसार के अंदर जो जो ये दुख है, जो दुख है, इस दुखों से बचा जा सकता है। इसका एक रास्ता है, वो रास्ता है जैसे कि संसार का त्याग। भाई संसार के जो दुख है, जो संसार के दुख है, इनसे बचने के लिए इस संसार को त्याग दो, है ना। इन्होंने कहा कि भाई संसार के अंदर दुख है, तो यदि दुखों से तुम बचना चाहते हो तो ये संसार को ही त्याग दो। फिर उन्होंने कहा कि यदि और जो संन्यास का रास्ता है, यानी कि संसार को त्याग दो और फिर सन्यासी बन जाओ, तो उनसे भी जो संसार के दुख है इनको त्यागा जा सकता है। से ही इन्होंने माना कि जो संसार के त्याग करने से, है ना, और जो संन्यास अपनाने से ही जो संसार के जो दुख है इनको त्यागा जा सकता है, या कहेंगे दुखों से बचा जा सकता है ना। इन्होंने माना कि जो जैन धर्म के अंदर माना गया कि जैसा व्यक्ति कर्म करता है वैसा ही उसको फल मिलता है, या कहें कि मैंने पुराने जन्म में, या कहेंगे जो बीत गया जन्म मेरा, पूर्व जन्म जिसे कहते हैं, उसके अंदर जो जो मैंने कार्य किए, उसके अंदर जो मैंने कार्य किए, उन कार्यों के आधार पर यह जन्म मेरा डिसाइड हुआ। जैन धर्म में कहा गया कि कोई व्यक्ति, जैसे कि आप मान सकते हो खुद को, तो इनमें कहा गया कि जो आपने पूर्व जन्म में जो कार्य किए, उन्हीं कार्यों के आधार पर आपका जो ये जीवन है ना, जो अब वर्तमान में जी रहे हो, ये डिसाइड हुआ। तो इन्होंने जीवन को कर्मों के आधार पर माना कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपको जीवन मिलेगा। साथ ही जैसे कि योनि, कि आप अच्छा कर्म करोगे तो आपको अच्छी प्राणी के अंदर जीव मिलेगा, या कहें कि अच्छी योनि के अंदर आपको जीवन मिलेगा। ऐसा हमारा जैन धर्म के अंदर माना गया। फिर इसी के अंदर माना गया कि भाई दुख है ना, जो ये दुख है, जो ये दुख है, ये दुख है, ये दुखों से हमको मुक्ति मिल सकती है। दुखों से जो ये संसार के अंदर दुख है, चारों तरफ दुख फैले हुए हैं, इन दुखों से हमको मुक्ति मिल सकती है। तो जैन धर्म में कहा गया कि जो सांसारिक तृष्णा, या कहें जो बंधन है, जो सांसारिक बंधन है, इनसे यदि कोई मुक्त हो जाता है, जो सांसारिक बंधन है, जैसे कि अपना परिवार, घर, है ना, जो ये सांसारिक बंधन है, इस बंधन से यदि कोई मुक्त हो जाता है ना, जैन धर्म के अंदर, तो उनको कहा गया कि निर्वाण, भाई उसने निर्वाण प्राप्ति कर ली। तो निर्वाण का मतलब क्या है कि एक सामान्य रूप से
कि भाई जिसने सांसारिक जो बंधन है, जो सांसारिक दुख है, जो सांसारिक जो मोहमाया है, या कहीं जो सांसारिक बंधन है, इनसे छुटकारा पाना या कहीं इनसे मुक्ति प्राप्त करना ही निर्वाण है। जैन धर्म में माना गया है ना, जैन धर्म में माना गया कि भाई ये जो संसार है, जो ये संसार है या कहेंगे जो सृष्टि है, जो ये सृष्टि है, इस सृष्टि की रचना ईश्वर ने नहीं की। इन्होंने माना जैन धर्म में कि जो सृष्टि है, जो संसार है ना, इसकी निर्माण किसी ईश्वर ने नहीं की, है ना। इन्होंने माना कि भाई जो ये सृष्टि है ना, जो कि अनादिकाल से चली आ रही है, अनादिकाल से है, जो है सो है। इन्होंने माना कि जो सृष्टि है ना, इसका निर्माण कोई ईश्वर ने नहीं किया, बल्कि ये लंबे समय से आ रही है, अनादिकाल से विद्यमान है ये। तो इन्होंने कहा कि भाई जो संसार के अंदर जो दुख है, दुखों से जो दुख है, जो या कहें कि जो सांसारिक बंधन है, इनसे मुक्ति प्राप्त करना ही निर्वाण है। तो निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है, जैन धर्म में कहा गया ये निर्वाण है, इसको प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए ना आवश्यक बताया कि इसके लिए आवश्यक है कि आप है ना, जो आपने जो पुराने जन्म है, जो आपका पुराना जन्म है, जिसको हम पूर्व जन्म कहते हैं, उस जन्म में जो आपने कार्य किए, या कहेंगे उस जन्म में जो आपने पाप किए, या कहेंगे उस जन्म में जो आपने किया, उसका भुगतान आपको इस जन्म में करना पड़ेगा। यानी कि मैंने जो मेरा पूर्व जन्म है, उस पूर्व जन्म में मैंने कोई ऐसा कार्य कर दिया जो नहीं करना चाहिए था, या कहें कि जो खराब था, या कहें कि पुण्य का कार्य नहीं था, है ना। तो मुझे इस जन्म में जो मैंने पहले पुराने जन्म में जो कार्य किए, उसका पश्चाताप करना पड़ेगा, या कहें कि उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। इसी के आधार पर मुझे निर्वाण प्राप्त हो सकता है। तो इसमें कहा गया कि पूर्ण जन्म में किए गए कर्मों को समाप्त करना, यानी जो पुराना जन्म है, इस पुराने जन्म जो तुमने कार्य किए, इसको समाप्त करना आवश्यक है। साथ ही वर्तमान जन्म में जो तुम किसी कर्म फल से मुक्त हो, यानी कि ऐसा कोई कार्य मत करो, है ना, जिससे किसी को हानि पहुंचे, या कहे कि जो वर्तमान जो जीवन है, जो अब मैं जी रहा हूँ, इसमें मुझे कोई खराब काम नहीं करना चाहिए, जो जैन धर्म में माना गया। तो कहने का मतलब है, इसके अंदर कहा गया कि यदि तुमको निर्वाण प्राप्त करना है, या कहेंगे जो संसारिक बंधन से मुक्त होना है, जो तुम्हारा जीवन चला आ रहा है, ये इस बार मैंने इस जीवन मानव शरीर में ले लिया, फिर मैं किसी पशु के में ले लूँगा, फिर किसी पक्षी में, ऐसे मेरा जीवन चलता रहेगा। तो इन्होंने कहा कि यदि तुम इनसे बचना चाहते हो, तो इनके लिए आवश्यक है कि एक तो तुम जो तुम्हारा पूर्व जन्म है, उस जन्म में जो तुमने जो कार्य किए, जो तुम्हें नहीं करने चाहिए थे, लेकिन तुमने कर दिए, तो उसका पश्चाताप तुझको इस जीवन में करना पड़ेगा, है ना। और दूसरा एक और कहा कि पश्चाताप तो कर रहा है, साथ ही तुझको जो इस जीवन है, इस जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं करना है, ताकि तुझे फिर से वही मोह मायाओं में फंसना पड़े। तो इन्होंने साफ साफ कहा कि जो पुराना जन्म है, इसमें जो कार्य किया उसका पश्चाताप करो, और वर्तमान जीवन में कुछ ऐसा मत करो। इसी के साथ इन्होंने कहा कि जो कर्म फल है, या कहें कि जो कर्म फल है, जो तुमने कर्म किए, पूर्व जन्म में जो कर्म किए, वर्तमान जन्म में जो कार्य कर रहे हो, इनसे छुटकारा पाने का एक रास्ता है ना। इसके लिए छुटकारा पाना चाहते हो, तो इसके लिए आवश्यक है कि 3 रत्न का अनुकरण करना, या कहेंगे जो 3 रत्न है, जिनके बारे में भी देखेंगे। तो इन्होंने कहा कि यदि तुम जीवन, या कहें कि जो तुमने कार्य किए, कर्म किए, इन कर्म फल से यदि तुम छुटकारा पाना चाहते हो, तो इसके लिए तुम्हें आवश्यक है कि जो 3 रत्न है, जो कि जैन धर्म के अंदर दिए गए हैं 3 रत्न, तो इनका तुमको पालन करना आवश्यक है। तो वो कौन कौन से हैं? तो वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जो सम्यक दर्शन होता है, इसके अंदर माना गया कि सत्य में विश्वास रखो भाई, कि जो सत्य हैं उस पर विश्वास रखो, है ना। इसमें कहा गया सम्यक दर्शन में कि जो सत्य है उस पर विश्वास करना सीखो, या कहेगी उस पर विश्वास करो। जो सम्यक ज्ञान है, इस सम्यक ज्ञान में कहा गया कि जो वास्तविक ज्ञान है, जो सच में ज्ञान है ना, उस पर विश्वास करो। इसी के साथ सम्यक आचरण में कहा गया कि भाई जब तुम्हें सुख आए, या कहें कि जब तुम्हें दुख आए, सम्यक आचरण में कहा गया कि जब तुम्हें सुख हो, यदि बहुत ज़्यादा सुख मिल जाए या बहुत सारा दुख मिल जाए, तो दोनों सुख दुख में तुम समान प्रतीत हो, यानी कि सुख में ज़्यादा खुशी भी मत हो, और दुख में ज़्यादा दुख भी मत हो। सम्यक आचरण में कहा गया कि
कि जब तुम्हें यदि ज़्यादा खुशी मिल जाए तो ज़्यादा खुश मत हो, और यदि तुम्हें ज़्यादा दुखी मिल जाए तो ज़्यादा दुखी मत हो। तुम सुख और दुख में समान भाव से रहो, है ना। ऐसा हमारे सम्यक आचरण में कहा गया। अब इसमें कहा गया कि ये 3 रत्न है, इन 3 रत्न के जो पालन करने के लिए आवश्यक है कि 5 महाव्रतों का पालन करना, 5 महाव्रतों का पालन करना, कि 3 रत्न है, इसका अनुकरण करने के लिए आवश्यक है कि आप 5 महाव्रतों का पालन भी करें। जैसे कि जैन धर्म में 5 महाव्रत माने गए, 5 महाव्रत। अब 5 महाव्रत में जो है, पहला महाव्रत आता है अहिंसा, पहला महाव्रत आता है अहिंसा। दूसरा महाव्रत आता है सत्य वचन, है ना। तीसरा महाव्रत आता है असत्य, असत्य, है ना। और चौथा महाव्रत आता है अपरिग्रह, और पांचवा महाव्रत आता है ब्रह्मचर्य। तो ये जैन धर्म के अंदर 5 महाव्रत माने गए, जैसे कि अहिंसा, सत्य वचन, असत्य और अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 5 व्रत है। तो माना गया कि यदि तुम्हें 3 रत्न प्राप्त करने हैं, या कहें कि तुमको जो एक कर्म फल, या कहें कि इस दुनिया से छुटकारा पाना चाहते हो, या कहें कि जो ये तुम्हारा जीवन चक्र चल रहा है इनसे तुम छुटकारा पाना चाहते हो, तो इनके लिए आवश्यक है इन जो 5 व्रत है इनका तुमको पालन करना है। तो ये 5 व्रत है, जैसे कि अहिंसा, सत्य वचन, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इनका तुमको पालन करना आवश्यक है। अब इनके अंदर अहिंसा, सत्य वचन, असत्य और अपरिग्रह जो 4 है, इन चारों को दिया जो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकार थे, जिसका नाम था पार्श्वनाथ, इन्होंने दिए। और जो ब्रह्मचार्य का जो महाव्रत है ये दिया जो 24वें जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे महावीर स्वामी, इन्होंने दिए। तो अहिंसा में कहा गया कि तुम मन वचन और कर्म से अहिंसा नहीं करनी चाहिए, मन वचन कर्म से अहिंसा नहीं करनी चाहिए। अब ये मन क्या है कि अहिंसा मतलब किसी जीव को मारना नहीं चाहिए, किसी भी जीव, कीड़ों मकोड़ों कुछ भी हो भाई, किसी को नहीं मारना है, चींटी को भी नहीं मारना है, अहिंसा। और मारना तो दूर की बात, जैसे कि मन, तुम्हारे मन में भी नहीं आना चाहिए, मन से भी तुम उसको भाई, तुम यदि किसी को मारना चाहते हो तो खराब है, वो तो मारना नहीं चाहिए। इसी के साथ मान लो कि किसी को तुम्हें मरवाना है, तो किसी को सुपारी देकर, यानी कि किसी व्यक्ति को मरवाना है, यदि आप किसी को मरवाना चाहते हो तो किसी अन्य व्यक्ति को सुपारी देकर कहो कि उसको मार दो। तो ये वचन से भी किसी को ये कार्य नहीं करना चाहिए, किसी को मरवाना नहीं चाहिए। इसके साथ कर्म, यानी कि मैं चल रहा हूँ तो शायद मेरे पैर से कुछ जीव, कुछ कीड़े मकोड़े मर गए हो, तो मन वचन कर्म से किसी भी जीव की हत्या ना हो, ऐसा हमारे अहिंसा में कहा गया। इसी के साथ अहिंसा में कहा गया कि भाई मारना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन तुम यदि किसी को मारने या किसी को हानि पहुंचाने की सोच रहे हो, यदि आप, मारना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन यदि किसी को हानि पहुंचाने की यदि तुम सोच रहे हो तो वो हिंसा है। आपको अहिंसा का पालन तभी होगा जब आप किसी को हानि पहुंचाने की भी ना सोचे। इसके बाद में कहा गया जो सत्य वचन है ना, इसके अंदर कहा गया कि भाई, इसी के साथ हाँ, अहिंसा में एक और है कि यदि तुम चल रहे हो तो किसी भी कीड़े मकोड़े को नहीं मारना चाहिए। साथ ही तुम भोजन कर रहे हो, यदि तुम भोजन करते हो या खाना खाते हो तो उस खाना के अंदर भी किसी प्रकार के जीव की हत्या ना हो, या कहें कि हिंसा ना हो, ऐसा हमारे जैन धर्म में हिंसा के अंदर कहा गया। इसी के साथ सत्य वचन जो दूसरा महाभारत है, इसके अंदर कहा गया कि मनुष्य को हरदम सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। आज के ज़माने में तो झूठ बहुत बोलते हैं, लेकिन भाई जो जैन धर्म है इसके अंदर कहा गया है कि सत्य बोलना चाहिए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो, सत्य बोलना है। इसी के साथ सत्य के साथ साथ मधुर भी बोलना है कि सुनने वालों को अच्छा भी तो लगे। सत्य बोलना है और मधुर बोलना है कि सुनने वालों को अच्छा लगे। इसी के साथ साथ भाई सत्य और मधुर बोलने के लिए आवश्यक है कि आप है ना, जो कि किसी बिना सोचे समझे मत बोलो, बिना सोचे समझे मत बोलो। जब आपको क्रोध आए, जब आपको गुस्सा आए, जब आपको क्रोध आए किसी पर, तो आपको बोलना नहीं चाहिए, शांत रहना चाहिए, तभी संभव है आप। इसी के साथ आता है अस्त्य, जो कि तीसरा महाभारत है, अस्त्य के अंदर कहा गया है, अस्त्य के अंदर कहा गया है
कि आप बिना अनुमति, आप किसी की बिना अनुमति के किसी की वस्तु को ग्रहण नहीं कर सकते, या कहीं बिना अनुमति के किसी की वस्तु को ले नहीं सकते। इसी के साथ लेना तो दूर की बात, बिना किसी की अनुमति के किसी की वस्तु को लेने की इच्छा भी नहीं कर सकते। जैसे कि मेरी घड़ी है, मैं आपको देना नहीं चाहता हूँ, है ना, लेकिन आपकी यदि इच्छा भी हो रही है इस घड़ी को लेने की, तो भी आप असत्य के खिलाफ है ना। तो इसके अंदर कहा गया कि बिना अनुमति के किसी के वस्तु को लेना नहीं चाहिए, साथ ही उसकी इच्छा भी नहीं करनी चाहिए, है ना। साथ ही इसी के अंदर कहा गया कि बिना अनुमति किसी के घर पर भी नहीं जाना चाहिए। साथ ही कहा गया कि बिना अनुमति के किसी के घर पर रुकना भी नहीं चाहिए, साथ ही ग्रहण भी नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही बात आता है ब्रह्मचर्य, है ना, ब्रह्मचार्य। तो इसके अंदर कहा गया, है ना, नहीं एक और चौथा नंबर का और है, इसका नाम अपरिग्रह है। अपरिग्रह, इस अपरिग्रह में कहा गया कि जो भिक्षु है, जो जैन धर्म के भिक्षु है, या कहेंगे जो भिक्षु है, इनके लिए आवश्यक है कि आप धन को एकत्रित नहीं करें, धन को एकत्रित नहीं करें, धन में कुछ भी प्रकार का धन हो आपको नहीं करना है एकत्रित। इसी के साथ धान्य यानी कि अनाज को भी एकत्रित नहीं करना है, आपको मांग कर खाना है लेकिन एकत्रित नहीं करना है। साथ ही वस्त्र है, वस्त्र तो पहनने ही नहीं है, उनको एकत्रित नहीं करना है। इसी के साथ आभूषण, भाई जो गहने होते हैं इनको भी आपको नहीं पहनना है। कहने का मतलब है इस अपरिग्रह में कहा गया भिक्षुओं के लिए कि आपको सबको त्याग कर देना है। कोई भी ज़्यादा महा की जितनी आवश्यक है उतनी रखो, लेकिन इससे अधिक अनावश्यक रखना नहीं है। इसी के साथ साथ कहा गया ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचार्य, है ना, जो भी है ये। तो इसके अंदर कहा गया कि जो भिक्षु है, जो भिक्षु है, इन भिक्षुओं के लिए आवश्यक है कि आप नारी, नारी मतलब समझते हो औरत, या कहें कि महिला, इसमें सभी प्रकार की महिला आती है। नारी मतलब नारी, फीमेल, फीमेल। इसके अंदर कहा गया नारी के अंदर कि भिक्षुओं के लिए आवश्यक है कि आप किसी फीमेल से बात भी नहीं कर सकते, या कहें किसी नारी से बातचीत भी नहीं कर सकते, या कहें कि वार्तालाप भी नहीं करना चाहिए। इसी के साथ साथ कहा गया कि किसी को देखना भी, कुछ करना तो दूर की बात, लेकिन ब्रह्मचर्य में कहा गया कि किसी नारी को देखना भी नहीं चाहिए, देखना भी नहीं चाहिए। शायद असंभव है हमारे लिए तो ये बहुत ज़्यादा, है ना। लेकिन जैन धर्म में कहा गया भिक्षु के लिए कि आपको वार्तालाप नहीं करना है नारी से, साथ ही देखना भी नहीं है, देखना भी नहीं है। तो ये तो भाई बहुत कठिन कार्य है हमारे लिए। तो अब इसके बाद में देखें कि कायाक्लेश, जैन धर्म के अंदर एक कायाक्लेश का भी उल्लेख है। इसके अंदर कहा गया कि जैन धर्म में जो तप है, या कहीं तपस्या है, इस तपस्या पर अधिक बल दिया गया, तपस्या पर अधिक बल दिया गया। इसके अंदर कहा गया कायाक्लेश में कि आप उपवास के द्वारा, उपवास के द्वारा जो ये शरीर है, उपवास के द्वारा शरीर को का अंत कर दो, यानी कि भूखा रहकर, प्यासा रहकर, भूख प्यास रहकर आप क्या करो, ये जो शरीर है, यानी कि मैं भूखा रहूं, कायाक्लेश के अंदर भूखा रहूं, भूखा रहकर मैं इस शरीर को त्याग दूं, या कहें कि मर जाऊं, तो ये इसके अंदर शामिल है। और जैसे कि कह सकते हैं जो हमारे न्यायालय है, इन्होंने कहा कि ये आत्महत्या है और इस पर रोक लगा दी है। तो जैसे कि मौर्य वंश का जो शासक था प्रथम चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो कर्नाटक, जो मैसूर है ना, शायद वहाँ, वहीं जो वेलगोला, यहाँ पर कुछ स्थान है यहाँ पर, है ना, वेलगोला, तो वहाँ पर क्या किया कि उसने, जो चंद्रगुप्त मौर्य था, इस मौर्य ने उपवास करके, या कहेंगे उपवास करके, भूख प्यास रहकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिया। राजा होते हुए भी उन्होंने इस व्रत का पालन किया, राजा था वो। इसके साथ देखें कि पार्श्वनाथ, जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे, और महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। तो बात करें कि जो पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ ने जो कि शिक्षा के अंदर दी अहिंसा, सत्य, असत, अस्त्य, अपरिग्रह के उदाहरण दी। साथ ही जो महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी जो कि 5 महाव्रत है, जिसमें ब्रह्मचर्य का जो महावीर स्वामी ने दिया। साथ ही इसके साथ देखें कि पार्श्वनाथ का मानना था कि वस्त्र धारण के विरुद्ध नहीं थे, पार्श्वनाथ तो वस्त्र धारण के विरुद्ध नहीं थे का, है ना। लेकिन जो महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी का मानना था कि यदि संसार से मुक्त होना है, संसार के बंधनों से मुक्त होना है, तो आवश्यक है कि आप वस्त्र नहीं पहनो। वस्त्र यानी कि महावीर स्वामी नग्नता के समर्थक थे, यानी कि नंगे रहने के समर्थक थे। तो
इसी के साथ यानी कि इन्होंने महावीर स्वामी ने माना कि यदि आपको संसार की जो मोहमाया से मुक्त होना है तो आपको इस संसार के सही बंधनों से मुक्त होना है, तभी ये संभव है। साथ ही जैसे वस्त्र धारण के आधार पर जो जैन धर्म है दो भागों में बट गया, जैसे कि श्वेतांबर और दिगंबर, बाद में धीरे धीरे ये श्वेतांबर भी अनेक भागों में बटा और दिगंबर भी अनेक भागों में बटा। तो हमने देखने का प्रयास किया। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप इस ये जो नोट्स है वहाँ पर प्राप्त कर सकते हो। तो शायद हमने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया, शायद समझ में आया होगा। तो यार कुछ तो कर देना, है ना। फिर मिलते हैं, जय हिंद। तो अगले जो कि हम देखेंगे जैन धर्म के दर्शन के बारे में, तो फिर मिलते हैं।